राहुल गांधी को संसद में विपक्ष का नेता बनाने की तैयारी चल रही है तो बहन प्रियंका गांधी को वायनाड से सांसद बनाने का प्लान है। यूं तो प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में कदम कब रखेंगी इसका इंतजार तो कई साल से था, मगर अब जाकर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि प्रियंका को कांग्रेस पार्टी ने वायनाड से ही क्यों उतारा? कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही सालों से चलता आ रहा लंबा इंतजार थम गया। अब सियासी चर्चाओं का बाजार इस सवाल पर अटिका है कि आखिर प्रियंका को वायनाड से ही कांग्रेस ने क्यों उतारा। राजनीतिक पंडित कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे की वजह को तलाशने में जुटे हैं। वायनाड से प्रियंका को उतारने की रणनीति क्या है? 24 के चुनाव में रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे तो जिसकी उम्मीद नहीं थी वो अमेठी में हुआ। किशोरी लाल शर्मा के रूप में कांग्रेस ने एक अपरिचित चेहरे को मैदान में उतारा। इसके पीछे भी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही। अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन प्रियंका उनके साथ साए की तरह खड़ी रही। उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा थे तो चेहरा प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी नतीजों में प्रियंका ने खुद को साबित भी कर दिया। किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 5,39,228 वोट मिले। नतीजों के बाद उन्होंने साबित किया कि वही 2022 में कैंपेन करने वाली प्रियंका हैं, जिन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के तहत यूपी विधानसभा में पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि चुनावी नतीजों में कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई और बीजेपी ने बम्पर सीटों से जीत हासिल की। लेकिन 24 के चुनाव में प्रियंका ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। गांधी परिवार के पास रायबरेली सीट भी छीन कर ले आए तो अमेठी में जीत दिलवाने में कामयाब हो गई। प्रियंका को वायनाड सीट से उतारने के पीछे कांग्रेस की रणनीति साफ दिखती है कि वो रायबरेली अमेठी में साबित कर चुकी है। अब इंतजार दक्षिण को साधने की है। जाहिर है प्रियंका को वायनाड सीट से उतारकर कांग्रेस पार्टी अपनी ये मंशा पूरा करना चाहती है। वायनाड सीट से राहुल के छोड़ने पर सियासी घमासान मचा है तो कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और सवाल उठाने वालों को कांग्रेस पार्टी लगातार जवाब भी दे रही है। मैं तो बहुत बरसों से चाहता था कि वो किसी भी हाउस में जाएं, तो मैं उसके लिए प्रयासरत था। मैं तो इस सिलेक्शन में भी प्रयासरत था कि वो लड़ें दोनों सीटों में से अमेठी, लेकिन ये बहुत मेरी दिली इच्छा जो है वो पूरी होने जा रही है। तो उन्होंने वायनाड को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको वायनाड की सीट सौंपी। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है। कहना मैं उनको शुभकामनाएँ भी देता हूँ प्रियंका जी को, और उनके चुनाव में मैं जाऊंगा भी और वहाँ काम भी करूंगा। 24 के चुनाव में राहुल गांधी को रायबरेली में 3,90,000 से ज्यादा मतों से जीत मिली और वायनाड में 3,64,000 से ज्यादा मत मिले। अब सवाल है कि वायनाड में प्रियंका की उम्मीदवारी कांग्रेस को भविष्य की रणनीति में कामयाब बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।